हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और इनके क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया है व्हाट वी डू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन 0.4 मोलर 100 ml NaCl सॉल्यूशन फ्रॉम 0.30 मोलर 100 ml सॉल्यूशन। NaCl का सॉल्यूशन है, तो हमें करना क्या है, हमें 0.30 मोलर 100 ml सॉल्यूशन, इनिशियल सॉल्यूशन दिया गया है। इसमें क्या चेंज करें इन चार ऑप्शन में से कि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन ये हो जाए। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं इनिशियल और फाइनल सॉल्यूशन दोनों में। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल की। इनिशियल सॉल्यूशन हमको कितना दिया गया है NaCl का 0.30 इसकी मोलरिटी दी गई है और वॉल्यूम कितना है हमारे पास 100 ml इसका वॉल्यूम दिया गया है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल है हमारे पास M1V1 0.30 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और मोल निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ml के अंदर हमें गिवन है। तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास, टोटल आ जाएंगे 0.03 मोल हमारे पास आए। ठीक है, इनिशियल सॉल्यूशन में। फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, जो हमें बनाना है, फाइनल सॉल्यूशन जो हमें फॉर्म करना है उसमें मोलरिटी गिवन है हमको 0.40। ठीक है, और वॉल्यूम गिवन है हमें सेम 100 ml, M2 एंड V2 से इसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब नंबर ऑफ मोल कितने हुए NaCl के, M2V2 0.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो अब कितने मोल हो जाएंगे हमारे पास, अब हमारे पास हो जाएंगे 0.04 मोल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास इनिशियल और फाइनल मोल किसके, NaCl के। अब एक एक करके ऑप्शन से हम चलते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, यहाँ हम ऑप्शन से करेंगे। ए ऑप्शन है 0.585 ग्राम NaCl एडेड। ठीक है, हमारे पास यहाँ जो क्वांटिटी है वो किस में दी गई है, मोल में। इसको ग्राम में यहाँ दिया हुआ है तो मोल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। NaCl के कितने मोल होंगे यहाँ पर, ये बोल रहा है 0.585 ग्राम। इसको जब डिवाइड किया हमने मोलर मास से, मोलर मास होता है NaCl का 58.5, तो ये आया हमारे पास 0.01 मोल। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ हमारे पास इनिशियल थे 0.03, फाइनल है 0.04, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। अगर इसमें हम एक मोल 0.01 मोल इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों में क्या मिस्टेक है वो भी देखते हैं। 20 ml वाटर एडेड, यहाँ हमें देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो मोलरिटी थी इनिशियल 0.3, फाइनल 0.4, तो यहाँ कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई है। सेकेंड ऑप्शन में पानी मिलाया गया है, पानी मिलाने से कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन 0.01 ml NaCl सॉल्यूशन एडेड, इसमें क्या गलती है देखो, हमें 0.01 मोल ऐड करना है ना कि सॉल्यूशन। हमें 0.01 NaCl का मोल ऐड करना है, इसमें क्या गिवन है, हमें सॉल्यूशन गिवन है, ये भी गलत है। 10 ml वाटर वेपराइज, 10 ml वाटर, यहाँ पर देखो 100 ml का ये सॉल्यूशन था, 100 ml का ये सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर 10 ml वेपराइज कर देंगे तो सॉल्यूशन 90 ml का रह जाएगा, तो ये भी हमारे पास गलत होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव 10 ml 10 नॉर्मल सॉल्यूशन, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर will be added to obtain 0.1 normal solution।
ऑप्शन है 1000 ml, 990 ml, 1010 ml एंड 10 ml। देखिए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत आंसर देंगे, छोटी सी गलती करेंगे, और उन छोटी सी गलती से ही हमारा कंपटीशन एग्जाम में -1 मार्क्स चला जाता है। जहां +4 आने चाहिए वहां -1 जाता है, 5 मार्क्स का नुकसान होता है छोटी सी गलती से। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है अभी कितने का है, वो 10 ml 10 नॉर्मल का ये सॉल्यूशन है हमारे पास, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम हमें दिया गया है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि हमारे पास नॉर्मेलिटी कितनी हो जाए, 0.1। तो ये डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, और डाइल्यूशन के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये फॉर्मूला होता है, हमने मोलरिटी में पढ़ा था, जैसा मोलरिटी में होता है वैसा ही नॉर्मेलिटी में होता है, दोनों लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो N1 कितना है यहाँ पर 10, V1 कितना है 10, N2 कितना है यहाँ पर 0.1 एंड V2 हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो N1V1 N2V2 10 इंटू 10। अब देखो यहाँ पर ml को लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारी यूनिट अगर ml में है तो हम ऐसा ही रख देंगे, सब एक दूसरे से कट हो जाएंगे, चल जाएगा। N2 कितना है 0.1 एंड V2 हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास V2 कितना आएगा, V2 आया 100/0.1 मतलब 1000। तो हमारे पास V2 आया 1000 ml। जैसे ही हम 1000 ml देखते हैं तो सबसे पहले हमारा मन करता है कि हम इसे टिक कर दें सीधा, क्योंकि 1000 ml ऑप्शन में लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा, इसमें पूछा गया है हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी एडेड, कितना हमें ऐड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ml तो पहले से था, हमें फाइनल वॉल्यूम बनाना है 1000 ml। तो हमें टोटल कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम एडेड कितना ऐड करना पड़ेगा, 1000 में से 10 हमें माइनस करना पड़ेगा। मतलब 10 तो पहले था ना, 100 बनाने के लिए सिर्फ 990 ml हमें ऐड करना है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 990 ml। ये जो रॉन्ग, ये 1000 ml आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू सॉल्यूशन ऑफ HCl सॉल्यूशन के नाम दिए यहाँ पर A एंड B। कंसेंट्रेशन गिवन है यहाँ पर 0.5 मोलर एंड 0.1 मोलर, दोनों की अलग अलग कंसेंट्रेशन हमें गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस 0.2 मोलर HCl 2 लीटर सॉल्यूशन। ऑप्शंस देखते हैं, A 0.5 लीटर प्लस B 1.5 लीटर। ऑप्शन बी है हमारे पास A 1 लीटर प्लस B 1 लीटर। ऑप्शन सी A 1.5 लीटर प्लस B 0.5 लीटर। एंड ऑप्शन डी A 0.75 लीटर प्लस B 1.25 लीटर। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें दो टाइप के सॉल्यूशन दिए गए हैं, A एंड B। कंसेंट्रेशन है गिवन यहाँ पर 0.5 मोलर एंड 0.1 मोलर, ये कंसेंट्रेशन गिवन है। हमें क्या करना है, हमें इनका कुछ वॉल्यूम इनका मिक्स करना है,
और मिक्स करने के बाद इन सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिक्स करने के बाद हमें 0.2 मोलर 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले हम फोकस कहाँ करेंगे, 2 लीटर के ऊपर फोकस करना है। 2 लीटर किस किस में सॉल्यूशन बन रहा है, तो देखोगे इसमें सभी का जब एडिशन करोगे तो सभी में 2 लीटर ही सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा नहीं। अब हम करेंगे पूरे मेथड के साथ में किस तरीके से किया जाएगा। देखो सॉल्यूशन A प्लस बी से हम क्या बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन A प्लस बी से बना रहे हैं 0.2 मोलर और 2 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, HCl का सॉल्यूट हमारे पास दोनों के अंदर सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते हैं M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, यही किया जाता है। तो यहां पर देखो M1 कितना है हमारे पास 0.5, V1 हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है, प्लस M2 कितना है 0.1, V2 भी हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू M3 कितना है 0.2 मिक्स करने के बाद, और V3 कितना है 2 लीटर। तो मतलब 0.5 V1 प्लस 0.1 V2 इज इक्वल टू 0.4 हमारा होना चाहिए, ये इक्वेशन आएगी। तो देखो यहाँ से वेरिएबल तो दो हैं V1 एंड V2 और इक्वेशन एक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन लेंगे और ऑप्शंस को इनके अंदर रख के देखेंगे कौन सेटिस्फाई कर जाता है इस इक्वेशन को। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने लिया, एक एक करके देखते हैं, जो भी सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन लिया हमने 0.5, तो A का वॉल्यूम है 0.5 गिवन है, प्लस B है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 लीटर दिया गया है। टोटल करके देखेंगे 0.25 प्लस 0.15 कितना आया 0.40 आया। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर इज A। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक दो रिलेशन है, उस रिलेशन सीखते हैं, फिर रिलेशन के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन हमें यहां पर फाइंड करना है, किस तरीके से करेंगे देखते हैं। मोललिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोललिटी का फॉर्मूला है, पहले हम A और B की फॉर्म में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लिख लेते हैं। मान लो हमने A को माना है सॉल्यूट और B को माना है हमने सॉल्वेंट। ठीक है, ये कंसिडर हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं मोललिटी का फॉर्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट तो Na डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को लिखा हमने WB, मल्टीप्लाई बाय 1000 तो होता ही है, मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ पर वेट हम ग्राम में ले रहे हैं। M इज इक्वल टू, अब देखो क्या करना है हमें, Na गिवन है डिवाइडेड बाय Na प्लस NB मल्टीप्लाई बाय Na प्लस NB। अगर हम ऐसा करेंगे तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, Na अपॉन Na प्लस NB मल्टीप्लाई बाय Na प्लस NB, 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, M इज इक्वल टू, देखो Na अपॉन Na प्लस NB ये मिलके क्या बना रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर XA मल्टीप्लाई बाय Na अपॉन Na प्लस NB मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन WB। अब देखिए मैं क्या चेंज कर रहा हूं, अब मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं NB से और यहां डिवाइड कर रहा हूं NB से। ठीक है, तो NB से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सॉरी एक मिनट, एक्चुअल में NB मोलर मास से डिवाइड करेंगे हम लोग। हाँ देखो मैं क्या कर रहा हूं, मोलर मास से डिवाइड कर रहा हूं, मोलर मास ऑफ B एंड मोलर मास ऑफ B। अभी इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो M इज इक्वल टू, अब इस टर्म पर ध्यान देना, ये टर्म मिलके क्या बना रही है, ये टर्म है हमारे पास मोलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाय वेट ऑफ B। तो अगर हम इसे देखें ध्यान से तो ये बनेगा हमारे पास NB, और NB कहाँ आएगा, डिवाइड बाय मोल ऑफ B।
मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मोलर मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये टर्म मिलके क्या बनाएगी हमारे पास, ये टर्म मिलके बनाएगी हमारे पास एक्स बी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिलेशन आया वो क्या आया, वो रिलेशन है हमारे पास एक्स ए अपॉन एक्स बी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू मोलैलिटी। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन होगा मोलैलिटी का एंड मोल फ्रैक्शन का, ये फाइनल रिलेशन आ जाएगा। यहां पर हमें देखो क्या याद रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोलर मास से ही हमें यहाँ पर इसे डिवाइड करना होगा। यहाँ पर गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा वो सिर्फ यहीं से बनाया जाएगा, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, इसके क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा देखिए, a solution is prepared a solution is prepared by mixing ethanol and water. The mole fraction in ethanol, इस सॉल्यूशन में इथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है इज 0.9 मोल फ्रैक्शन यहां पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन, water is added to above solution such that the mole fraction of water in the solution become 0.9। फाइंड मोलैलिटी। देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफरेंस है, जो मैंने बताया था कि जहां गलती होने के चांस होते हैं, तो हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है फाइंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमें मोलैलिटी निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन एक्स बी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें पता करना है, तो यहाँ पर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया गया है 0.9, तो इसका मतलब पानी का मोल फ्रैक्शन होगा 0.1, और जो कम होगा वही हमारे पास क्या होगा, वही हमारे पास सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट कौन है, यहाँ पर सॉल्यूट है पानी और सॉल्वेंट है इथेनॉल। ठीक है, ये हमें याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन करना है। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन पानी का 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर मास, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, यहां से इसका मोलर मास निकालेंगे। कार्बन के लिए 2 कार्बन है 24 प्लस 5 प्लस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 46 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सिंपल कैलकुलेशन आया। कैलकुलेशन क्या है हमारे पास, 1000 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 46, इसे हम कर सकते हैं डायरेक्टली, हमारे पास यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है वाटर इज एडेड टू अबव सॉल्यूशन सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन बिकम 0.9। मतलब अब यहाँ पर पानी का मोल फ्रैक्शन कितना हुआ 0.9, तो यहाँ पर अब सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पर सॉल्वेंट है H2O जिसका मोल फ्रैक्शन है 0.9। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूट होगा इथेनॉल। ठीक है,
इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.1। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.9 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो दोनों क्वेश्चन में इतना डिफरेंस आया, यहाँ 46 था एंड यहाँ 18 आया। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होगी हमारे पास, 1000 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं।